तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश में जितनी भी स्थितियाँ बनती हैं उसके बारे में। तो देख सकते हैं कि हम गोली दर्पण में अवतल दर्पण कक्षा स्थितियाँ बनती हैं और उत्तल दर्पण में 2 स्थितियाँ बनती हैं और इसमें प्लस माइनस का बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें को जानेंगे और एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे इन सभी को। गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, किरण रेख की सहायता से गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना निम्न है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ बनती हैं, जिसमें पहली है कि जब वस्तु अनंत पर हो। ये वस्तु है, इसको अनंत पर रख सकते हैं। यहाँ अनंत और अनंत को इससे दर्शाते हैं। अनंत अनंत वस्तु है, तो वह अनंत से हम जब प्रकाश को ये प्रकाश की लाइनें हैं, जिसको आपतित किरण कहते हैं। और ये देखिए परावर्तक तल है, परावर्तक तल से टकरा कर ये फोकस पर जा रही है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, जाती जा रही है, जिससे यह सारी किरणें फोकस पर परिवर्तित होकर जा रही है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस पर वास्तविक एवं उल्टा तथा बिंदु का आकार का बन रहा है। देखिए ये बिंदु का आकार का बन रहा है। तो हम चलते हैं अगली स्थिति में कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब हम पहले वस्तु यहाँ पर रखे थे तो पहले फोकस पे बन रहा था। अगर यहाँ वक्रता केंद्र और वो अनंत के बीच रख रहे हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तो देख सकते हैं आप कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर हमें ये प्रकाश की किरणें हैं और अब परावर्तक तल पर ये टकरा कर जब फोकस से वापस आ रही हैं, देख सकते हैं इस स्थिति में जो वस्तु का आकार इतना बड़ा है तो इतना छोटा हो गया है। और जब इस स्थिति में हम बता सकते हैं कि ये वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना है। आभासी हम बताएँगे कि कैसे बनता है। देख सकते हैं इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र व फोकस के बीच वास्तविक एवं उल्टा तथा वस्तु का आकार का तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। देख सकते हैं कि दर्पण के आगे वक्रता केंद्र में फोकस के बीच क्या हो रहा है कि वास्तविक बन रहा है। देखिए वास्तविक परावर्तक तल के इधर बन रहा है तो जिस तरह वस्तु है उसी तरह बन रहा है तो वास्तविक हो रहा है। और इसके पीछे बनेगा तो वो आभासी कहेंगे। आएगा वो भी देख सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो और वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। पहले तो हम यहाँ अनंत पर रखे और अनंत पर रखने के पश्चात हमें फोकस पर प्राप्त हुआ। देख सकते हैं आप फोकस पर प्राप्त हुआ था और अनंत और फोकस के बीच रखे थे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त हुआ था। इसलिए देख ही सकते हैं कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त हुआ था। और अब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। देखिए कैसे वक्रता केंद्र पर रखे हैं। वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो यहाँ से प्रकाश परावर्तित हो रहा है। आपतित किरण ये जो है प्रकाश का वो परावर्तक तल से टकरा रहा है और टकरा कर मुख्य अक्ष पर फोकस पर मिल रहा है और फोकस से मिलते हुए चली जा रही है। और यहाँ से देख सकते हैं इसको हम मिला देंगे, जिससे आप इस स्थिति में यह वस्तु जितना है उतना ही जो उसका प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा बना है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही ये देखिए बना हुआ ही है। दर्पण के आगे बना है और वक्रता केंद्र और वास्तविक और वक्रता केंद्र पर वास्तविक एवं उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है। वक्रता केंद्र पर बन रहा है अ, और वस्तु के आकार का बनता है। अब अगली स्थिति में हम देखेंगे कि जब वक्रता केंद्र सी एवं फोकस के बीच हो तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे तो हम यह प्राप्त करेंगे कि ये प्रकाश है, हम प्रकाश को भेज दिए, प्रकाश परावर्तित किरण है और यहाँ से हम परावर्तक तल पर देखिए कैसे भेज दिए और यहाँ से हम ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर ये देखिए कैसे ये मुख्य अक्ष के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रही है स्थिति। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच वास्तविक एवं उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए आकार देखिए वस्तु का कितना है और प्रतिबिंब का देख लीजिए कितना बड़ा है। इस स्थिति में यही कहेंगे कि यह वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब का आकार। तो देखिए 5वीं स्थिति में हम देख रहे हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तक तल पर भेजकर प्रकाश फिर वह फोकस पर से ही जा रही है और यहाँ से एक और ले रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के आगे अनंत पर वास्तविक एवं उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो जब हम अगली स्थिति में रहेंगे जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, जब जब फोकस और ध्रुव के बीच देखिए रख दिए हैं फोकस और पोल ध्रुव के बीच रखे हैं तो देखिए वस्तु यहाँ से आपतित किरण जो प्रकाश की लाइटें हैं परावर्तक तल पर पड़ रही है और पढ़कर यहाँ से ये देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ से एक हम करके पोल से उतना ही दूरी पर रिफ्लेक्शन करा देंगे और देखिए कैसे इस स्थिति में इधर घटनाएँ बनना संभव नहीं है। इस स्थिति में हम अब वास्तविक नहीं बना सकते हैं दर्पण के आगे, तो हम दर्पण के पीछे बनाएँगे और आभासी बनाएँगे। तो देखिए इस तरह से इस स्थिति में हम मिला देंगे और देखिए हमारा जो वस्तु है, वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बना है और आभासी बना है, आभासी बना ही है। वास्तविक वो होता है जो इधर काटे और वो आभासी में
पीछे काटता है दर्पण के एवं सीधा सीधा बना है तथा आकार में वस्तु से बड़ा बना है। देखिए आकार कितना छोटा बना है और वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो देखिए हम कंप्लीट कर चुके हैं हम अवतल दर्पण का 6 स्थितियाँ। तो उत्तल दर्पण का भी 2 स्थिति है उसको भी देख देख लेंगे। किरण की सहायता से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इस स्थिति में हम देख लेंगे कि वो अनंत पर हम रखे हैं वस्तु को तो हम क्या प्राप्त करते हैं। अनंत पर रखे हैं तो देखिए प्रकाश का किरण भेजे है और ये यहाँ से परावर्तक तल पर टकरा कर परिवर्तित हो जा रही है और यहाँ से फिर हम प्रकाश किरण भेजे और यहाँ से भेजकर परिवर्तित हो जा रही है। तो हम 2-4 इस प्रकाश किरण ऐसे-ऐसे भेज देंगे और इस स्थिति को बनाएँगे तो हम यहाँ से स्थिति में हमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है तो इसलिए हम आभासी प्रतिबिंब बनाएँगे और फ़ोकस पर देखिए कैसे मिल रहा है। देखिए ये आभासी ऐसे-ऐसे बनता है। इसलिए हम इसको इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अब ये देखिए दर्पण वैसा था, अब दर्पण ऐसा हो गया है, तो दर्पण के पीछे ये हो जाएगा और दर्पण के आगे ये हो जाएगा। तो दर्पण के पीछे फ़ोकस पर बन रहा है, आभासी बन रहा है, आभासी बन ही रहा है एवं सीधा तथा बिंदु के आकार का बन ही रहा है। तो देख सकते हैं। अब दूसरी स्थिति लास्ट स्थिति है उत्तल दर्पण का तो जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच रखी है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये भी वास्तविक नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको आभासी बनाएँगे। ये यहाँ से आभासी हम आभास कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ गई होगी और यहाँ से हम एक और भेज देंगे और वक्रता केंद्र को मिला देंगे। देखिए ये कहाँ काट रही है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव के फ़ोकस के बीच आभासी एवं सिद्ध तथा सदैव वस्तु से छोटा बनता है। देखिए ध्रुव और फ़ोकस के बीच ही वस्तु बन रही है, इसलिए और छोटा वस्तु बन रही है, देखिए कितना छोटा बना है। इससे कभी भी छोटा ही सदैव बनेगा। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि कैसे उत्तल दर्पण में दोनों ही घटनाएँ आभासी बन रही हैं। आप देखेंगे कि गोली दर्पण में प्लस माइनस जो बहुत कन्फ्यूजन होता है उसको हम इसी में देख देख सकते हैं कैसे हम एक चिन्ह लेकर परवर्ती चिन्ह है इसको बोलते हैं जो इधर प्लस होता है और इधर भी प्लस होता है और इधर माइनस होता है और इधर भी माइनस होता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि देखिए ये प्लस है, हम इधर से परवर्ती चिन्ह पर 1, 2, 3, 4 प्लस में दर्शाते हैं और परवर्ती चिन्ह पर इधर से भी 1, 2, 3, 4 ऐसे दर्शाते हैं और इधर -1, -2, -3 इधर भी -1, -2, -3 तो इसी प्रकार हमें उसी को नज़र में रखते हुए इसको भी हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे, वस्तु जब यहाँ पर आभासी प्राप्त होगा तो ये देखिए इतना जब वस्तु इधर कहीं प्राप्त होगा तो देखिए इतना ऊँचा उठा हुआ है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से इधर जाएँगे तो प्लस में होगा, तो यहाँ प्लस लिख देंगे और प्लस अब कोई भी पूछेगा कि आभासी का प्रतिबिंब प्लस है, धनात्मक है कि ऋणात्मक तो हम बता सकते हैं कि प्लस है। और इसमें देखिए वस्तु जो है, वस्तु भी इतना ही ऊपर उठी है, तो ऊपर की दिशा में प्लस से वस्तु भी प्लस होगी और ये दूरी जो है माइनस में है, क्योंकि ये चिन्ह प्रॉपर्टी चिन्ह -1, -2, -3 -3 से दर्शाते हैं, इसलिए ये दूरी क्या है? माइनस में होगी। और एक खास बात को और भी जानेंगे कि वस्तु को यू से और प्रतिबिंब को भी से दर्शाते हैं। देख सकते हैं आप भी कि वस्तु को यू से दर्शा रहे हैं और प्रतिबिंब को भी से और जो है और वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है? भी माइनस में होता है। बस यही है, हो गया।